चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता, निदेशक खादी और ग्राम उद्योग आयोग राज्य कार्यालय रांची की ओर से समस्त झारखंड वासियों को आज़ादी की इस 75वीं अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय देश में कुटीर एवं लघु उद्योगों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसमें न केवल सीमित नौकरी के अवसर पर दबाव कम होगा, बल्कि हमारे देश के बेरोजगारों को अपने गांव और घर में ही रहते हुए स्वरोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेंगे और उनकी दूसरों पर निर्भरता कम होगी, साथ ही देश भी आत्मनिर्भर होगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जो कि सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, आयोग भारत सरकार की कई महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं, जिसका मूल उद्देश्य बेरोजगारों के स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। आयोग का राज्य कार्यालय रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर व्यवस्थित है, जहां पर संबंधित व्यक्तिगत रूप से आकर आयोग की सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजनाओं का विस्तृत विवरण हमारी वेबसाइट www.kvic.org.in से प्राप्त भी किया जा सकता है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका राष्ट्रीय नोडल अभिकरण खादी और ग्राम उद्योग आयोग है एवं क्रांति एजेंसी स्वयं आयोग है एवं खादी ग्राम उद्योग बोर्ड एवं जिला उद्योग केंद्र है। आयोग एवं बोर्ड ग्रामीण क्षेत्र में पीएमईजीपी के आवेदनों को बैंक में अग्रेसित करते हैं एवं जिला उद्योग केंद्र कार्यालय ग्रामीण बैंक एवं ग्रामीण एवं क्षेत्रीय क्षेत्रों के आवेदनों को बैंक में अग्रेसित करते हैं। इस योजना का सृजन आरईजीपी एवं प्रधानमंत्री पीएमआरवाई को मिलाकर वर्ष 2008 में की गई थी। इसके तहत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपए एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए की योजना में अधिकतम परियोजना में आरक्षित वर्ग के लिए लाभार्थियों को 35% सब्सिडी एवं सामान्य वर्ग को 25% की सब्सिडी का प्रावधान है, जिसमें निर्माण क्षेत्र की इकाई हेतु 1 करोड़ तक और सेवा क्षेत्र के लिए 25 लाख तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है। इसमें सभी श्रेणियों को 15% एवं उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों के लिए 20% की मार्जिन मनी का राशि का प्रावधान है। पीएमईजीपी योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आयोग समय समय पर जागरूकता शिविर का आयोजन भी करता रहता है, ताकि जन तक इसकी पूरी जानकारी लोगों तक मिल सके एवं पीएमईजीपी योजना का सारा प्रबंधन आवेदन करने से लेकर बैंक से ऋण तक की स्फूर्ति सब्सिडी द्वारा प्राप्त ऑनलाइन द्वारा की जाती है। इसी क्रम में स्फूर्ति योजना का कार्यान्वयन भी खादी ग्राम उद्योग आयोग द्वारा किया जाता है। ये योजना एमएसएमई भारत सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों का पुनरुत्थान है। इसके तहत पारंपरिक कारीगरों की आय में वृद्धि एवं नियमित रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी अभिकरणों एनजीओ के माध्यम से सुविधानुसार वर्कशेड का निर्माण किया जाता है। इसमें अद्यतन तकनीकी के आधुनिक मशीनें कॉमन वर्कशेड लगाए जाते हैं, ताकि उनके द्वारा निर्मित सामान को प्रशोषित एवं पैकेजिंग कर सही प्रकार से विपणन किया जा सके। इस योजना के तहत 2 प्रकार के क्लस्टर का प्रावधान है। नियमित क्लस्टर, जिसके अंतर्गत 500 कारीगरों तक के क्लस्टर को 2.5 करोड़ रुपए तक की लागत व्यय एवं प्रमुख या बड़े क्लस्टर, जो कि 500 से अधिक कारीगर जिसमें हैं, उनके लिए 5 करोड़ तक की लागत का प्रावधान है। इसकी 90% राशि सरकारी अनुदान है एवं 10% ये अंशदान जो है वो प्रसिद्ध कार्बनिक संस्था का अंश है। इसी के तहत हम बताना चाहेंगे कि इसी तरह बिशनपुर
गुमला में मल्टी प्रोडक्ट क्लस्टर वहाँ के स्थानीय कारीगरों को सहायता स्थापित की गई है। हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ में वहाँ के स्थानीय केसरा कारीगर जो पारंपरिक कांस्य के बर्तन आदि बनाते हैं, उनके सहायतार्थ स्फूर्ति योजना के तहत क्लस्टर की स्थापना अंतिम चरण में है। इसके साथ ही राज्य में स्फूर्ति योजना के तहत बगैया साहिबगंज में खादी सिल्क क्लस्टर की भी स्थापना की गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि खादी शब्द से भारत देश का जन जन वाकिफ है, क्योंकि खादी न सिर्फ वस्त्र है, कपड़ा है, बल्कि एक विचार है जो हमेशा हमें आत्मनिर्भरता एवं स्वतंत्रता की याद दिलाती है। खादी का आज़ादी की लड़ाई में एक प्रमुख सकारात्मक भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने इसी को आत्मनिर्भरता का हथियार बनाकर लोगों को एकजुट किया था, जिसके कारण आज हम आज़ाद भारत में आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं। वर्तमान समय में खादी एक पारंपरिक वस्त्र के साथ साथ ही आधुनिक वस्त्र के रूप में उभर कर सामने आई है। खादी कपड़े का निर्माण हमारी सीधी सूची की खादी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कतिन बुनकरों द्वारा हाथ से कताई एवं बुनाई की जाती है। इन खादी कारीगरों को सहायतार्थ आयोग खादी का कपड़े के उत्पादन पर MMDA प्रदान करती है, जिसका भुगतान संबंधित कारीगरों के खाते में ऑनलाइन DBT के माध्यम से किया जाता है। नई खादी संस्थाओं के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आयोग द्वारा खादी संस्था पंजीकरण एवं प्रमाण सेवा नामक पोर्टल विकसित की गई है। वर्तमान समय में जन तक खादी वस्त्रों को पहुंचाने की आवश्यकता है, ताकि खादी की बिक्री बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा कतिन बुनकरों को रोजगार मिल सके। कमजोर खादी संस्थाओं के लिए हमारे यहाँ एक स्कीम स्ट्रेंथनिंग ऑफ वीक खादी इंस्टीट्यूशन के तहत हम 10 लाख रुपए तक की राशि मुहैया कराते हैं तथा खादी संस्थाओं की बिक्री बढ़ाने हेतु भवन रिनोवेशन स्कीम के तहत सहायता राशि भी दी जाती है। वर्तमान परिस्थितियों में के परिप्रेक्ष्य में MSME भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कारीगरों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु विभिन्न ग्रामोद्योग योजनाओं का प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत हनी मिशन भी झारखंड में किया जा रहा है। चूँकि झारखंड में जंगल एवं विविध वनस्पतियों की प्रचुरता है, इसके मद्देनजर आयोग भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक वर्ष मधुमक्खी पालने का प्रशिक्षण प्रदान कर प्रशिक्षितों को मधुमक्खी पालन के बक्से एवं टूल किट्स उपलब्ध करा रही है। वर्ष 2017-18 में 2000 मौन वंश डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। 19-20 में 800 मौन वंश हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। 20-21 में भी 800 मौन वंश के हमारे द्वारा सभी को प्रदान की गई है। साथ ही 21-22 में भी हमें जो लक्ष्य मिला है मौन वंश बांटने का, उसको भी हम समय के रहते पूरा करेंगे। हम इस प्रदेश के युवा किसानों एवं जागरूक नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि स्वरोजगार हेतु मधुमक्खी पालन पर भी विचार करें, जिससे न केवल उनकी आमदनी बढ़ेगी बल्कि मधुमक्खियों द्वारा पॉलिनेशन की खेती से पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। इसी के तहत कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम भी किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत पारंपरिक कुम्हारी के व्यवसाय से जुड़े कारीगरों को बिजली चालित चरखा चाक का वितरण उनके प्रशिक्षण के उपरांत की जाती है, ताकि वे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता के बर्तन आदि बना सके, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। वर्ष 19-20 में 160 परिवारों को बिजली चालित चाक का वितरण चाईबासा, पश्चिम सिंहभूम, देवघर एवं बिशनपुर गुमला में किया गया था। पिछले वर्ष 20-21 में 10 स्वयं सहायता ग्रुप के माध्यम से 100 कारीगरों को प्रशिक्षण के उपरांत चाईबासा एवं हजारीबाग में बिजली चालित चाक उपलब्ध कराए गए। इसी वर्ष भी लक्ष्य की प्राप्ति उपरांत चाक वितरण का कार्यक्रम किया जाना है। इसी के तहत अंतर्गत मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मोची मिशन कार्यक्रम भी हमारे यहाँ खादी ग्रामोद्योग द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत
भी पारंपरिक मोची कारीगरों को आधुनिक तकनीक से जूते चप्पल बनाने एवं मरम्मत करने बाबत प्रशिक्षण देकर उन्हें टूल किट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 19-20 में कुल 70 चर्मकारों को इस बाबत प्रशिक्षण टूल किट्स दिए गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 21-22 में बजट प्राप्ति के उपरांत 140 वर्गों को प्रशिक्षण देकर टूल एवं वितरण किया जाना है, ताकि परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा मिले, उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। इसी के तहत अंतर्गत हम पायलट प्रोजेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवेयर, इस कार्यक्रम के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 4 स्वयं सहायता समूह का चयन पीसीबीआई इंडस्ट्री के तहत किया गया है। प्रधान कार्यालय के बजट प्राप्ति के उपरांत उन्हें प्रशिक्षण देकर मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। वेस्ट एंड क्राफ्ट REIA का हमारा एक अलग से एक निदेशालय है। उस निदेशालय के अंतर्गत हम इस योजना के तहत ग्रामीण अभियंत्रिकी के तहत सजावटी पैनल, बर्तन, मूर्ति, जरूरी सामान, लकड़ी के खिलौने, सजावटी सामान बनाने हेतु कारीगरों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण देकर मशीन, टूल किट्स आदि मुहैया कराई जाएगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में देवघर जिला से 40 कारीगरों का चयन किया गया है। उन्हें 20 दिनों का वेस्ट वुड क्राफ्ट का प्रशिक्षण रायगंज इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्पिरेशन एंड एम्पावरमेंट फॉर लाइवलीहुड जनरेशन कोलकाता के माध्यम से दिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट ऑफ अगरबत्ती, ये भी हमारे एक खादी ग्रामोद्योग का एक अंग है। इस योजना के अंतर्गत मास्टर ट्रेनर द्वारा अगरबत्ती बनाने हेतु 10 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके उपरांत अगरबत्ती बनाने की मशीन का वितरण किया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 महिलाओं को इस बाबत चुना गया है, जिन्हें प्रशिक्षण के उपरांत निःशुल्क मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। इन सब के अतिरिक्त आयोग अन्य योजना का भी प्रचलन कर रही है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारी वेबसाइट www.kvsc.org.in के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद। एक बार पुनः 75वीं अमृत महोत्सव के ऊपर आप सभी को